सोचिए, एक तूफानी रात है और कहीं रुकने की कोई जगह नहीं, सिवाय एक अकेली चाय की दुकान के। लेकिन क्या हो अगर वो दुकान वैसी न हो जैसी दिख रही है। आज हम एक ऐसे ही मुसाफिर की कहानी में उतर रहे हैं, एक बहुत ही खौफनाक सफर पर। चलिए साथ में। कहानी की पहली लाइन ही माहौल बना देती है। राख के रंग का आसमान ये सिर्फ मौसम नहीं बता रहा, ये तो आने वाले खतरे की एक तरह से मौत की आहट है। लेखक हमें पहली लाइन से ही तैयार कर रहा है कि ये रात बहुत भारी गुजरने वाली है। तो मिलिए रघु से। वक्त और तूफान दोनों से इसकी रेस लगी हुई है। इसे पहुंचना है कुसुमपुर गांव, जो ज्यादा दूर नहीं है, पर ऐसा लगता है जैसे आसमान ने उसके खिलाफ कोई साजिश रच दी है। और यही जल्दीबाजी, यही बेताबी उसे एक बहुत ही गलत मोड़ पर ले जाने वाली है। बस एक बार सोचकर देखिए, कोई इंसान अकेला है, बारिश से तरबतर और घने अंधेरे में रास्ता भी खो चुका है। रघु की हालत बिल्कुल यही है। और ऐसी बेबसी में कोई भी मदद स्वीकार कर लेगा, है ना? पर यही बेबसी तो शिकारियों के लिए एक खुला न्योता होती है, चाहे वो इंसान हो या कुछ और ठीक उसी वक्त जब रघु की हिम्मत जवाब देने लगती है, अंधेरे से एक उम्मीद निकलती है। या कम से कम ऐसा लगता तो है। रतन नाम का एक आदमी उसे अपनी चाय की दुकान में रुकने को कहता है। इस वक्त तो ये किसी दुआ जैसा लग रहा है, पर क्या हर मदद सच में मदद होती है? तो रघु को लगता है चलो तूफान से बचने के लिए एक महफूज जगह मिल गई। लेकिन कभी कभी असली खतरा तो दीवारों के अंदर ही इंतजार कर रहा होता है। अब यहाँ से कहानी में वो छोटी छोटी बातें सामने आएंगी जो रघु के दिमाग में शक का कीड़ा पैदा कर देंगी। तो पहला सिग्नल, एक गंध, गीली हवा में कुछ जलने की महक। ये अजीब था, पर रघु ने सोचा चलो छोड़ो, डरावनी कहानियों में हमेशा यही तो होता है। पहला इशारा इतना छोटा होता है कि हीरो उसे नजरअंदाज कर देता है, पर हम सब जानते हैं कि उसे ध्यान देना चाहिए था। फिर रघु के दिमाग में एक सवाल उठता है, जो उठना भी चाहिए। एक चाय की दुकान, यहाँ इस वीराने में ग्राहक कहाँ से आते होंगे भाई? ये एक लॉजिकल सवाल है। और यही वो पल है जब उसे पहली बार लगता है कि यहाँ कुछ तो नॉर्मल नहीं है। और फिर एक ऐसी चीज होती है जो कि हो ही नहीं सकती। बाहर तूफान का कहर है, हवाएं चल रही है, लेकिन अंदर उस लैंप की लौ 1 इंच भी नहीं हिलती, बिल्कुल नहीं। ये एक छोटा सा सिग्नल है, पर बहुत बड़ा। ये झोपड़ी जैसे इस दुनिया के नियमों को मान ही नहीं रही। और ये जो अजीब सी शांति है ना, यही सबसे ज्यादा डरावनी है। रात का सन्नाटा गहरा होता है और रतन एक कहानी सुनाना शुरू कर देता है। कहता है चलो वक्त कट जाएगा। लेकिन कहानियां, वो बस कहानियां कहाँ होती हैं। कभी कभी वो तो गुनाहों के इकरारनामे होते हैं। तो रतन की कहानी प्यार, धोखे और भयानक बदले की है। एक चाय वाला, उसकी बेवफा पत्नी और उसका आशिक। कहानी का अंत कत्ल और आगजनी से होता है। रघु को लगता है कि ये कोई पुरानी लोकल कहानी होगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो सिर्फ कहानी नहीं सुन रहा, वो उस त्रासदी के ग्राउंड जीरो पर बैठा है। और कहानी के किरदार अब भी वही हैं। रतन की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन रघु की असल डरावनी रात अब शुरू हो रही है। इस पॉइंट से हकीकत और वहम के बीच की लकीर मिटने लगती है और रघु खुद को एक जीते जागते बुरे सपने में पाता है। और तभी वहां आती है झुमरी, रतन की पत्नी। लेकिन उसके आने से कोई राहत नहीं मिलती, बल्कि उसके साथ आती है एक ऐसी गंध जिसे कोई भी पहचान सकता है और जिससे हर कोई डरता है। कच्चे खून की गंध। ये वो गंध है जो अपने साथ सिर्फ हिंसा और मौत की खबर लाती है। एक पल, बस एक पल के लिए झुमरी का घूंघट सरकता है और रघु वो देख लेता है जो उसे कभी नहीं देखना था। उसके गले पर एक गहरा जानलेवा जख्म। और जैसे ही वो ये देखता है, झुमरी गायब, जैसे हवा में घुल गई हो। अब कोई शक नहीं था, वो कोई इंसान नहीं थी। रघु की नींद एक चीख से खुलती है। आंखें खोलता है तो क्या देखता है? रतन की कहानी का एक और किरदार उसके ठीक सामने है। शंकर फांसी के फंदे पर लटका हुआ। कहानी अब सिर्फ कहानी नहीं रही, वो उसके चारों तरफ जिंदा हो रही है। और ये मंजर बेहद खौफनाक है। और फिर पलक झपकते ही वो मंजर गायब। रतन उसे समझाता है, अरे डरो मत, बुरा सपना था। ये कहानी का एक बहुत ही चालाक मोड़ है। क्या रघु का दिमाग ही उसके साथ खेल रहा है, या फिर रतन जानबूझकर उसे धोखा दे रहा है, एक झूठी तसल्ली दे रहा है?
तो चलिए, अब हम कहानी के आखिरी और सबसे डरावने हिस्से में पहुंच चुके हैं। वो हिस्सा जहां चाय की दुकान का असल सच सामने आएगा। सुबह की पहली किरण दिखते ही रघु वहां से भागता है। उसे लगता है वो बच गया, लेकिन फिर वो एक क्लासिक गलती कर बैठता है। वो अपना पैसों का बैग वहीं भूल आया है और अब उसे उसी डरावनी जगह पर वापस जाना होगा जहां से वो मुश्किल से जान बचाकर भागा था। बस यही एक फैसला उसकी किस्मत तय कर देगा। और जब वो वापस पहुंचता है तो वहां कुछ नहीं होता। कोई चाय की दुकान नहीं, कोई रतन नहीं, बस एक जली हुई वीरान झोपड़ी के खंडर। वो पूरी रात, वो चाय, वो सारी बातें, सब एक छलावा था, एक भुतहा याद जिसमें वो गलती से चला गया था। अब सारी तस्वीर साफ हो जाती है। रतन किसी और की कहानी नहीं, वो तो अपनी ही कहानी सुना रहा था। वो, झुमरी और शंकर, ये सब भूत हैं जो अपनी मौत की रात को बार बार जीने के लिए श्रापित हैं। और रघु उनका सबसे नया मेहमान था। और जब रघु इस भयानक सच को समझने की कोशिश कर ही रहा होता है, कहानी का आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ आता है। झुमरी का भूत उसके सामने खड़ा है, उसका बैग हाथ में लिए, और वो पूछती है, शायद आप ये ढूंढ रहे हैं। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा है, डरावना, खून से लथपथ और बिल्कुल भी इंसानी नहीं। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और पीछे छोड़ जाती है एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल। रघु का क्या हुआ? क्या वो उन भूतों का अगला शिकार बन गया, या वो वहां से भाग निकला, लेकिन उस रात की यादें जिंदगी भर उसका पीछा करती रहीं? कहानी हमें जवाब नहीं देती, और शायद यही सबसे डरावनी बात है। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी एक छोटी सी गलती, जैसे कि एक बैग भूल जाना, जिंदगी और हमेशा के लिए एक भुताहा चाय की दुकान में फंस जाने के बीच का फर्क बन सकती है।